जन विकास आवाज़ से ब्रह्मवासी विश्वकर्मा आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको इस समय मैं लॉकडाउन के दौरान आपको भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनके पास सीधे संपर्क करते हैं और उनसे कुछ बातें होती हैं जो आपको लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं। और हम चलते हैं, उनसे उनका परिचय पूछते हैं और सीधा संपर्क करते हैं। चलिए सर, आपका नाम बताइए। समरजीत शिवनाथ विश्वकर्मा। सर जी, समरजीत विश्वकर्मा जी हैं और उनसे संपर्क करते हैं, आगे पूछते हैं कि देखते हैं सर जी भारतीय जनता पार्टी में हैं और आगे का क्या इनका उद्देश्य है और क्या है वो बताएंगे हमें। आप किस टॉपिक पर आप बात करना चाह रहे हैं? सर, जो ये लॉकडाउन के दौरान आपकी पार्टी इस समय केंद्र में है, तो आपको मालूम होगा कि जो यहाँ की पोजीशन चल रही है उसके विषय में आप बताएंगे। यहाँ के लोगों को, केंद्र में तो आपकी सरकार है लेकिन यहाँ पे तो आपकी सरकार नहीं है, तो उसके विषय में आप कुछ हमें जानकारी बताएंगे। मेरी सरकार पूरे भारत में है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है। मगर लॉकडाउन में जो लोग मजबूर हैं, गरीब हैं, जिसके पास राशन कार्ड है और नहीं भी है, सबको प्रति यूनिट 5 किलो अनाज देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया था और 2,22,000 मैट्रिक टन अनाज महाराष्ट्र में आया भी। और यहाँ के सत्ता पार्टी अब उसको बांटे न बांटे ये उनका मर्जी है। दूसरी बात, बसई बिरार में राशन बंट रहा है, उसके बगल में बहुजन विकास आघाड़ी के कुछ दलाल ऐसे हैं, अपने को नगर सेवक भी कहते हैं कि नहीं, मालिक जाने। राशन गवर्नमेंट दे रहा है, बगल में आधा किलो दाल, आधा किलो प्याज दे के अपना नाम कर रहे हैं। अभी आपको मैं बताऊं, यहाँ पे 90% लोगों के पास वो राशन कार्ड नहीं है। बसई बिरार में लगभग 25 लाख जनता है, जिसमें 1,30,000 राशन कार्ड धारक हैं, बाकी सब विदाउट राशन कार्ड वाले हैं। तो राशन कार्ड वालों को इन्होंने 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो बाकी लोगों का अनाज कहाँ गया? क्या बाकी लोग खाना नहीं खाएंगे? इसके बारे में मैंने कलेक्टर साहब से बात किया। कलेक्टर साहब ने क्या बोला कि नहीं, मैं खाना सबको बंटवा रहा हूँ। मैं पूछा खाना का पैसा कौन दे रहा है, खाना कहाँ से आ रहा है? तो बोले कि खाना मैं दे रहा हूँ और ये कौन सा ट्रस्ट है, जीवदानी ट्रस्ट दे रहा है। और मैं पूछ रहा हूँ कलेक्टर साहब से कि ये अगर भारत सरकार ने राशन दिया है तो जीवदानी ट्रस्ट क्यों बांट रहा है राशन? और खाना क्या खिला रहे हैं लोग? चावल उबाल करके उसमें हल्दी और नमक छिड़क करके ये लोग खिचड़ी बांट रहे हैं। वो भी खिचड़ी मजबूरी में लोग खा रहे हैं। मुझे तो ऐसा डाउट लग रहा है कि ये लोग बहुत बड़ा घोटाला कर रहे हैं। क्यों? अगर जीवदानी ट्रस्ट को इतना ही पैसा था अनाज बांटने का, लोगों को खाना खिलाने का, तो जो जीवदानी मंदिर पर चढ़ने के लिए ये लोग ट्रेन बना रहे थे, और लोन क्यों लिए? आप खुद कर्ज में हो, दूसरे को दान बांट रहे हो, ये बहुत सोचने की बात है। और ये बड़े लोग हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। हमें तो लगता है कि अपना कोई वाइट मनी है, ब्लैक मनी है, जिसको वाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कलेक्टर साहब की भूमिका भी मुझे दिखाई दे रही है। तहसीलदार भी मिला हुआ है। प्रांत बोल रहा है कि आपको खाना से मतलब है कि राशन कहाँ से आता है, इससे आपसे क्या मतलब है? सर, इसके लिए आपने कलेक्टर साहब से पूर्ण रूप से बात किया था क्या? आप बता सकते हैं लोगों को कि आपने जो बात किया था उसके माध्यम से उन्होंने क्या रिप्लाई किया था? कलेक्टर साहब बोले कि आपको खाना खाने से मतलब है कि कौन दे रहा है, इससे क्या मतलब? तो मैं पूछा कि मैं एक जागरूक नागरिक हूँ, मुझे पूछने का हक है, जानने का पूरा मेरा अथॉरिटी है, ये राशन कहाँ से आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, जीवदानी ट्रस्ट भी दे रहा है और एक कोई ट्रस्ट बम्बई का है वो भी दे रहा है और हम लोग भी दे रहे हैं। तो मेरा कहना क्या है कि ये लोग एहसान क्यों कर रहे हैं? अगर भारत गवर्नमेंट राशन दे रही है तो राशन लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर भारत गवर्नमेंट राशन नहीं दी है तो लोग दिखावें
कि नहीं राशन आया है। यही मेरा इनसे मांग है। हम यहाँ पे जानकारी मिली है कि जो राशन वितरण किया जा रहा है, राशन मतलब खिचड़ी दिया जा रहा है जो लोगों को खाने के लिए, वो खिचड़ी मात्र, उसमें हमने चेक भी किया था इसके पहले न्यूज़ में कि खिचड़ी में मात्र चावल, हल्दी और नमक, हल्का सा तेल बस मात्र मिला है। तो उसके लिए हमारी लोगों ने भी कहा था क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, नगर सेवक क्या खिचड़ी खा सकता है क्या? लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ा घोटाले का पर्दाफाश किया है मिस्टर समरजीत विश्वकर्मा जी ने, और इन्होंने ये कन्फर्म किया है कि हमारी बात एसडीओ साहब से भी हुई थी, यहाँ के तहसीलदार से भी हुई थी कि जो केंद्र सरकार द्वारा शासन के द्वारा दिया गया था अन्न, वो अन्न बहुजन विकास अघाड़ी के माध्यम से बांटा जा रहा है, उनके एजेंटों के द्वारा बांटा जा रहा है। और हम इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे क्योंकि ये बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं और इनसे हम और जानकारी प्राप्त करते हैं, इनसे और बात करते हैं कि और ऐसी क्या क्या सुविधा जो सरकार के माध्यम से दी गई है कि लोगों को अभी तक मिला नहीं है, हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं। चलिए हाँ सर, और कुछ आपको जानकारी है कि और अनाज कहाँ से आएगा या आगे लॉकडाउन के दौरान क्या करेंगे, या आप इसमें कुछ कर सकते हैं सहयोग लोगों को, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताइए। अभी तक जो मैं देख रहा हूँ, प्राइवेट संस्थाएं बहुत लगी हैं, जिसके पास जो समर्था है, जो जिसकी औकात है, उस हिसाब से कोई खाना भी दिखला रहा है, कोई राशन भी बांट रहा है। मगर मैं बहुजन विकास अघाड़ी को अभी देखा नहीं राशन बांटते हुए। सुनाई देता है राशन बांटते हैं मगर दिखाई नहीं देता है। और मैं एक बहुत बड़ा चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो गरीबों का खून चूस करके पार्टी चलाता है वो राशन कहाँ से बांटेगा और क्यों बांटेगा? अभी किसी ने अब्दुल हक पटेल, जो बहुजन विकास अघाड़ी का बहुत बड़ा अपने को नेता मानता है भी, उसका सिक्का चलता है, बोला कि ये इलीगल बांध का करते हैं जो बिल्डर, अगर 25-25 लोगों को संभाल लेते तो ऐसा नौबत नहीं आता। और मैं इनको ध्यान में रखा हूँ, जब कोरोना ख़त्म होगा तो मैं इनको देखूँगा। इसका मतलब कि इनको धमकी दे रहे हैं, इनकी बिल्डिंग तोड़वा देंगे, रूम तोड़वा देंगे। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बीवा ट्रस्ट के माध्यम से 250 रुपया पर स्क्वायर फुट का बीवा फंड ये लोग क्यों लेते हैं? उसका जनता को क्या देते हैं? दूसरी बात, कोई रूम बनाने जा रहा है तो इनके 107 नगर सेवक हैं बसई बिरार महानगर पालिका में। एक रूम का 15,000, 20,000, 25,000, कहीं कहीं महलिया बनाना है तो 35,000 भी लेते हैं। वो पैसा कहाँ जाता है? दूसरी बात, फडणवीस साहब ने बोला था कि 280 स्क्वायर फीट तक मकान जिसका रहेगा उसका कर फ्री रहेगा। तो ये लोग घरपट्टी का पैसा क्यों ले रहे हैं? अगर पैसा ले रहे हैं घरपट्टी का क्या दे रहे हैं? इसके बाद ये म्यूनसिपाल्टी नल कनेक्शन हो रहा है, पर घरपट्टी पीछे 4,500 रुपये ले रहे हैं। 15 घरपट्टी पर एक नल दे रहे हैं, जिसका नियर अमाउंट 7,000 रुपया हो गया। गड्ढा खोदने का पैसा एक्स्ट्रा है, कनेक्शन करने का पैसा एक्स्ट्रा है, और जो मटेरियल आता है जो नल पास करा वो देता है। इसके बावजूद वो फाइल उस आदमी को नहीं मिलता है जिसका नल पास हुआ है। वो फाइल जाता है इनके नगर सेवकों के पास। नगर सेवक 10,000, 15,000, 25,000, 30,000 रुपया तक लेते हैं, तब कनेक्शन होता है। ये इतना बड़ा घोटालेबाज पार्टी और आज अन्नदाता बन गई है। ये तो मुझे या तो कहने में शर्म आना चाहिए या इनको बोलने में शर्म आना चाहिए। इनको शर्म तो आएगा नहीं। ये लुटेरी पार्टी है, आज तक लूटते आए हैं, अभी आगे देखो क्या क्या करते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी समरजीत जी, जो हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सी ऐसी जानकारियाँ दिया है कि लोगों तक हम एक जानकारी अवश्य पहुँचाएंगे। इसी के साथ कैमरामैन अरविंद के साथ मैं ब्रह्मवासी विश्वकर्मा।